फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मेरे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप एक्सेल में सीखेंगे टॉप 10 ऐसे शॉर्टकट कीज के बारे में जिनका एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, एक्सेल के टॉप 10 ऐसे मैं आपको शॉर्टकट कीज के बारे में बताने वाला हूँ जिनका यूज़ करके आप जो है बहुत ही स्मार्ट से अपना काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस ई, यानी कि CTRL+E। अब ये जो कमांड है, यानी कि ये जो शॉर्टकट की है, मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिख भी देता हूँ। तो पहली इसकी बात कर रहे हैं हम, कंट्रोल ई की। तो ये क्या होता है कि फ्लैश फिल के लिए होता है कि नॉर्मली जब आपको कोई डेटा फीड करना होता है तो उसमें आपको मैनुअली काम ना करके अगर आप इस कीज को यूज़ करेंगे तो आपका डेटा बहुत आसानी से फिल हो जाएगा। अब कैसे काम करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ बच्चों का नाम यहाँ पर रख देता हूँ, लाइक राकेश कुमार, मनीष कुमार, निशान सिंह, नेहा सिंह, रीना कुमारी, मीना कुमारी, मनीष जोशी एंड ऋचा कुमारी। तो ये मैंने कुछ बच्चों के नाम यहाँ मैंने टाइप कर दिए। अब मुझे इनका जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो इस कीज का देखना कितना बड़ा इसका यूज है फ्रेंड्स। तो अभी जैसे नेम ऑफ द स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई नेम टाइप किया राकेश। तो अब मुझे नेक्स्ट एंट्री करने के लिए मुझे मनीष इस तरह से टाइप करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको यहाँ पर कंट्रोल ई प्रेस कर देना है। ये देखिए, जैसे ही मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया तो ऑटोमेटिक देखिए सभी के यहाँ पर नेम टाइप हो गए। जैसे मनीष कुमार का मनीष आ गया फर्स्ट नेम, निशांत का निशांत आ गया, नेहा सिंह का नेहा आ गया, रीना कुमारी का रीना आ गया। तो इस तरह आप देखें कि एक शॉर्टकट की से, यानी कि कंट्रोल प्लस ई मैंने यूज किया तो ये फर्स्ट नेम सबके यहाँ पर आ गए। अब इसी तरह मुझे अगर लास्ट नेम भी करना है तो उसके लिए आपको पहला नाम टाइप करना है, यानी पहला सरनेम आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सारे सरनेम दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कुमार है तो यहाँ पर मैं फिर से टाइप करता हूँ कंट्रोल ई। देखिए, मैंने प्रेस जैसे ही किया तो आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक सारा हमारे यहाँ डेटा फ्लैश फिल के थ्रू आ गया। तो ये पहला शॉर्टकट की था जो मैंने आपको बताया, कंट्रोल ई। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब दूसरी हम बात करते हैं फ्रेंड्स, वो है ऑल्ट प्लस इंटर। अब ये कमांड भी बहुत पावरफुल है। अभी कैसी कमांड है, फॉर एग्जांपल मुझे अगर किसी कंपनी का नाम लिखना है मनीष एंड कंपनी, अब मैं चाहता हूं कि मुझे इसके नीचे ही इसका एड्रेस भी चाहिए, तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको यूज करना है फ्रेंड्स एक्सेल में ये वाली सेकंड कमांड जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल्ट प्लस इंटर। तो जैसे इसको आप करेंगे ऑल्ट प्लस इंटर तो आप सीधे उसके नेक्स्ट, यानी कि सेम सेल में आप नीचे उसमें पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आप उसका एड्रेस टाइप कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल C24 नोएडा, और फिर इंटर देखिए। आप यहाँ पर कितनी भी एंट्री इस तरह से कर सकते हैं, मोबाइल नंबर। तो ये बड़ा चैलेंज होता है कि जब हम कभी भी काम करते हैं एक्सेल में तो हम कैसे इसको यहाँ पर इस तरह से करें। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए इसको इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये दूसरा जो बताया मैंने आपको शॉर्टकट की वो था फ्रेंड्स कंट्रोल ई, सॉरी ऑल्ट प्लस इंटर। अब हम दूसरी कमांड जो यूज कर है हमारी, वो है हमारी F2। अब F2 क्या है, एक बहुत ही पावरफुल है। अब इसका यूज क्यों करते हैं, ये होता है कि अगर हमें किसी एडिट को, सॉरी किसी सेल को अगर हमें एडिट करना है तो इसको मैं F2 तो ये होता है एडिट सेल। तो ये F2 यूज होती है एडिट सेल के लिए। अब कैसे एडिट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ नाम लिख दिया मनीष कुमार। अब मुझे इसकी जगह इसको चेंज करना है, राकेश कुमार करना है। तो उसके लिए मोस्टली लैपटॉप में F2 में अगर जैसे प्रेस करेंगे तो आपको F2 में आ जाएगा। अगर आपको F2 काम नहीं करता तो आप FN के साथ, यानी कि आपको F2 करना है तो आप सीधे यहाँ पर सेल के अंदर यहाँ पर पहुँच जाएंगे।
तो अब यहाँ से आप, जैसे मैं चेंज करना चाहता हूँ इसको मनीष को राकेश कुमार, तो ये इस तरह से इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो F2 की तरह क्या होता है कि आप जो है इसको किसी भी सेल को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद है अगली कमांड है हमारी Ctrl+A। अब ये कमांड भी क्या है, बहुत पावरफुल है। अब कैसे पावरफुल है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर डेटा पूरा सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर मैं या तो ऐसे करूँगा कि इसको इस तरह से सेलेक्ट करूँगा, लेकिन मुझे अगर सेलेक्ट करना है पूरा डेटा करूँ तो Ctrl+A करूँगा, तो ये देखिए पूरा डेटा यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। और एक बार फिर से ए करूँगा तो पूरा यहाँ पर शीट सेलेक्ट हो जाएगी। तो यानी कि Ctrl+A का जो यूज होता है वो है कि अगर आपको किसी डेटा को पूरा सेलेक्ट करना है। तो ये चौथी हमारी यहाँ पर शॉर्टकट कीज थी। अब नेक्स्ट की बात करते हैं जो कि हमारा होम। होम का आपने देखा होगा कि आपके सिस्टम में एक होम का बटन होता है, तो उसको आप कैसे यूज करते हैं और उसका क्या यूज होता है। तो ये आपने कभी गौर नहीं किया होगा, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसका यूज हम एक्सेल में क्यों करते हैं। तो होम क्या होता है कि जैसे आप उसको यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि आप जो है, यानी कि जहाँ से आप मूव हुए थे वहीं पर आप उसमें पहुँच जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कैसे काम करता है, पहले तो मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ। तो यह होम, अब इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अब मैं जैसे मैं होम, अगर आपके लैपटॉप में देखिए आप साइड में आपके यहाँ एक जगह होम होगा, तो जब आप उसको क्लिक करेंगे तो देखिए जहाँ से आप स्टार्ट होते हैं वहीं आपको देखिए होम करते हैं ये इस तरह, यानी कि ये मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्कशीट, यानी कि जहाँ से आपने वर्कशीट को स्टार्ट किया था वो उसके बिगिनिंग में वहाँ पर पहुँच जाएगा। अब इसी तरह सिमिलरली यहाँ पर एंड भी है, तो इसका यूज क्या है इसका भी हम देख लेते हैं। तो एंड क्या करता है, ये आपको मूव टू द एंड ऑफ द वर्कशीट, ये आपको जो है उसका जो एंड है उसकी तरफ आपको ले जाता है, यानी कि ये, या इसको बोलते हैं कि लेफ्ट एरो या राइट एरो। तो मैं जैसे इसको एंड पे क्लिक करूंगा, देखिए इस तरह भी मूव हो गया। और होम के केस में क्या था, जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये जहाँ से बिगिनिंग हमारा शीट हो रहा है ये वहाँ पर आपको ले जाता है। बस इसमें इतना ही डिफरेंस है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो होम और एंड मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो कि है हमारा Ctrl+N। तो ये भी एक बहुत पावरफुल शॉर्टकट की है, +N। अब ये क्या काम करता है कि अगर हमें कोई नई शीट को ओपन करना है, यानी कि न्यू वर्कबुक को ओपन करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर Ctrl+N करता हूँ, तो जैसे ही किया देखिए एक न्यू शीट यहाँ पर ओपन हो गई है। तो Ctrl+N का आपको यूज करना है न्यू शीट को ओपन करने के लिए। तो हमेशा फ्रेंड्स जब भी आप एक्सेल में काम करते हैं, अगर आप इन शॉर्टकट कीज का अगर यूज करेंगे तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा बच जाता है, यानी कि आपको बार बार माउस को आपको इधर मूव नहीं करना पड़ता है, आप जो है वन टाइम में ही शॉर्टकट कीज के थ्रू जो है अपने टाइम को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो ये Ctrl+N बताया मैंने आपको न्यू शीट को ओपन करने के लिए। फिर इसी तरह आता है Ctrl+A, यानी कि जो हमारी शीट वो है ऑलरेडी है उसको ओपन करने के लिए। अब ये कैसे काम करता है, तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ लाइव। तो मैं Ctrl+O कर रहा हूँ, तो ये देखिए अभी जितनी भी हमारी सीटें खुली हैं देखिए सबकी यहाँ पर लिस्ट आपको दिख जाएगी ऑटोमेटिक। तो ये जितनी भी हमारी सीट मतलब जो पहले से एग्जिट है उसका आपको ये दिखा देगा, पूरा सीट डेटा दिखा देगा। फिर 9 हम बात करते हैं, ये है Ctrl+S। तो Ctrl+S के बारे में आपको पता ही होगा, नहीं है तो फिर भी मैं बता देता हूँ। तो Ctrl+S क्या होता है कि जिससे कि हम जो है डेटा को सेव करते हैं, यानी कि जब भी आप ऑफलाइन में एक्सेल में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको Ctrl+S बार बार प्रेस करके रखना पड़ता है, क्योंकि ऑफलाइन ही अगर आप उसको यूज करेंगे तभी आपका डेटा सेव होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो जैसे आप करेंगे, जैसे मैंने अभी सेव नहीं किया तो ये सेव के लिए पूछ रहा है। अब सेव के लिए आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है, तो जहाँ भी आपको इसको सेव करना है उस देखिए अभी यह सेव हो गया, तो ये सेव दिख गया। तो यानी कि आपको हमेशा जब भी ऑफलाइन आप एक्सेल में काम करते हैं तो हमेशा आपको याद रखना है कि इसको आपको सेव इस तरह से कर लेना है। तो ये हमारी होगी 9 शॉर्टकट की। अब हम बात करते हैं आखिरी। तो आखिरी वाली जो हमारी की है वो है F12। अब F12 का क्या यूज है ये भी आपको बता देता हूँ। तो F12 क्या होता है कि ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। अब मैं एक बार करके दिखाता हूँ फिर आपको समझ में यहाँ पर आएगा। तो F12 जहाँ भी आपकी की है, तो जब आप इसको प्रेस करेंगे तो देखिए ये इस तरह से, अब मेरे इसमें कैलकुलेटर ओपन हो रहा है। तो ये हर सिस्टम पर अलग अलग काम करेगा फ्रेंड्स। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके सिस्टम में भी ऐसे दिखा रहा तो आप इसको FN आपके इसमें की होगा उसके साथ इसको यूज करना है आपको। तो मैं एक बार लाइव करके दिखा देता हूँ F12।
तो ये मैंने देखिए, ये इस तरह से आपको एक डायलॉग, अगर आपको कोई शीट इस तरह से शॉर्टकट में सेव करनी है तो आप उसको इस तरह से यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि सेव कर सकते हैं। तो F12 जैसे मैंने पहले यूज़ किया, तो मेरे लैपटॉप में क्या है, F12 डायरेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि F2 वाला भी आप जब भी एडिट करते होंगे सेल, तो बहुत सारे लैपटॉप में ऐसा है कि वो डायरेक्ट F2 उसमें काम नहीं करता। तो उसके लिए आपको जब आपके लैपटॉप में एक नीचे FN करके होगा, F कैपिटल में एन स्मॉल में, तो FN के साथ आपको यूज़ करना है F2, तब जाके आप उसको एडिट कर पाएंगे। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जैसे F12 में यहाँ प्रेस किया था डायरेक्ट, तो ये कैलकुलेटर मेरा ओपन हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं अगर इसको FN के साथ यूज़ कर रहा हूँ, तो वो जहाँ पर आप जो है सीधे आपको फाइल को सेव करना है, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो देखिए मैं फाइल यहाँ पर इस तरह से इसको सेव कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताए हैं टॉप 10 ऐसे एक्सेल के शॉर्टकट कीज, जिनका आप यूज करके जो है बहुत ही आप जो है टाइम अपना सेव कर सकते हैं। और इस इनको इनको अगर आपने डेली अपने वर्क रूटीन में अगर यूज किया, तो आप जो है बहुत ही जल्दी एक्सपर्ट बन जाएंगे एक्सेल में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।